तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2022 की कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं का कोई स्टूडेंट कॉपी रीचेक के लिए आवेदन किया था और अब वो अपनी कॉपी को डाउनलोड करना चाहता है या फिर किसी क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना चाहता है और कुछ भी नहीं पता है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं इसी प्रोसेस के बारे में डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताऊंगा कि किस तरह से तो आपको अपनी कॉपी डाउनलोड करनी है और किस तरह से क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है और क्वेश्चन की गलती आप कैसे पकड़ पाओगे और क्या प्रोसेस रहेगी, पूरी जानकारी बताऊंगा। मेरे साथ हो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरुजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कॉपी कैसे डाउनलोड करते हैं और किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कैसे लगाते हैं उसकी जानकारी तो आगे वीडियो के अंदर मैं आपको अपने पीसी या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर पूरी प्रोसेस दिखाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले यानी कॉपी डाउनलोड करने से पहले और कॉपी को ऑब्जेक्शन लगाने से पहले 2-4 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, पहली बात तो यह है कि ये जो वीडियो है काफी सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे है वो बना रहा हूं। किसी स्टूडेंट की आईडी का मैंने यहां पे जुगाड़ किया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और इसके लिए तो एक लाइक है वो बनता है। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप अपनी कॉपी डाउनलोड करो, डाउनलोड करने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल है काफी सारे स्टूडेंट का यहां पे हो सकता है कि फिलहाल मेरी कॉपी है वो डाउनलोड नहीं हो पा रही है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए थोड़ा सा समय वो लग सकता है क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड के पास काफी सारे ऑब्जेक्शन जाते हैं, काफी सारी कॉपी रीचेकिंग के आवेदन जाते हैं। तो देखिए, सबका काम एक साथ नहीं होता, इसमें धीरे धीरे टाइम लगता है, सबकी कॉपी है वो अपलोड हो जाएंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारी कॉपी अपलोड हुई है या नहीं हुई है? तो दोस्तों, आपको बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट करना है और वहां पे आपके अपने रोल नंबर डाल के स्टेटस का आपको पता लगा लेना। यदि स्टेटस के अंदर इन प्रोग्रेस आ रहा है तो इसका मतलब है कि फिलहाल बोर्ड के द्वारा आपकी कॉपी अपलोड नहीं की गई है, और जैसे ही वो अपलोड हो जाएगी तो आपके पास एक टेक्स्ट एसएमएस आ जाएगा बोर्ड की तरफ से जहां पर आपको पासवर्ड मिलेंगे, और जिस दिन आपके पास पासवर्ड आ जाए, मान लीजिए उस दिन आपकी कॉपी है बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड हो गई। तो बार बार अपना जो स्टेटस है वो चेक करते रहेगा, उससे आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, कि मान लीजिए कि बोर्ड के द्वारा आपके पास पासवर्ड आ चुके हैं, तो पासवर्ड आने के बाद आपको अपनी कॉपी डाउनलोड करनी है। कॉपी डाउनलोड करने के बाद उसे सही तरीके से चेक करना, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से चेक करना है। अगर आपको लगता है कि यहां पे एग्जामिनर के द्वारा कॉपी के अंदर कोई गलती कर दी है, यानी कोई क्वेश्चन चेक नहीं किया है, टोटलिंग में गड़बड़ है, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। देखिए, कई कारण ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ कैंडिडेट या स्टूडेंट की यहां पे देखिए कॉपी रीचेक का जो स्टेटस यहां पे आता है तो यहां पे मार्क्स चेंज के बारे में वो बताता है, कुछ में नो चेंज का भी बताता है। तो अगर नो चेंज हुए हैं या फिर मार्क्स आपके बढ़े हैं, फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार यहां पे एग्जामिनर के द्वारा कोई ना कोई गलती की गई, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यहां कहना चाहूंगा, देखिए ऑब्जेक्शन आप केवल एक ही बार लगा सकते हो और ऑब्जेक्शन फाइनल तभी माना जाएगा जब यहां पे आप 100 रुपए की राशि वो पेमेंट करोगे। मान लीजिए आपने 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था और सभी में आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो, तो एक साथ आपको ऑब्जेक्शन यहां पे लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जब भी आप ऑब्जेक्शन लगाओ किसी क्वेश्चन पे, तो पहले उस क्वेश्चन के आंसर की पूरी जांच पड़ताल आप कर लेना। अगर आप वहां पे कंफ्यूज हो तो संबंधित जो सब्जेक्ट टीचर है उसकी परामर्श या राय आप ले लीजिएगा। अगर वो भी सही बताता हां यहां पर गलती हुई है, तो आप ऑब्जेक्शन लगाएगा। देखिए, ऐसे अगर आप फालतू में ऑब्जेक्शन लगाओगे तो यहां पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोर्ड है, फिर नंबर है वो नहीं यहां पे बढ़ाने वाला। अगर यहां पे ऑब्जेक्शन जेन्युइन है, सही है, तो यहां पे बोर्ड है उस क्वेश्चन की जांच पड़ताल वो करेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर आपको पूरी प्रोसेस है वो बताता हूं। तो दोस्तों, आरबीसी बोर्ड की कॉपी को डाउनलोड करने और उस पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको आरबीसी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, जो कि कुछ इस तरह से आपको यहां पे दिखाई देगी। और ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहां पे देखिए राइट साइड में आपको काफी सारे लिंक है वो दिखाई देंगे, ऊपर नीचे हैं वो जा रहे हैं, आप यहां पे देख सकते हैं। और यहां पे एक लिंक आपको मिल जाएगा स्क्रूटनी 2022 का। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली लॉगिन पेज पे भी आ सकते हैं, और जिसका डायरेक्ट जो यूआरएल है वो है bseronline.in। इसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, लॉगिन करने से पहले एक जानकारी आपको यहां पे देना चाहूंगा। अगर अभी तक आपके पास बोर्ड की तरफ से कोई एसएमएस या पासवर्ड नहीं आया है, तो सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी का स्टेटस है वो चेक कर लीजिएगा।
और स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है और व्यू स्टेटस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको स्टेटस दिखाई देगा। अगर यहाँ पे इन प्रोग्रेस आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि अभी तक बोर्ड के द्वारा आपकी कॉपी अपलोड नहीं की गई है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यदि आरबीसी बोर्ड के द्वारा आपके पास टेक्स्ट एसएमएस आ गया है और पासवर्ड आ गए हैं और आपको अपनी कॉपी देखनी है और ऑब्जेक्शन लगाना है, तो यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन के अंदर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है और जो बोर्ड की तरफ से पासवर्ड आपको मिले वो यहाँ पे डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप अपनी आईडी के अंदर लॉगिन हो जाओगे, जो कि कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर तो आपकी जो रजिस्टर्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, उसके बाद आपके रोल नंबर है, नाम है, आपकी मेल आईडी है और सबसे नीचे यहाँ पे देखिए करंट स्टेटस आपको नजर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए जिस कैंडिडेट के मैंने यहाँ पे आईडी ओपन कर रखी है यहाँ पे लिखा हो नो चेंज, इसका मतलब है कि यहाँ पर बोर्ड के द्वारा कोई भी नंबर है इसमें चेंज नहीं किए गए। लेकिन नंबर तो चेंज नहीं किए गए, लेकिन इस कैंडिडेट की ये शिकायत है कि यहाँ पे कॉपी को सही तरीके से चेक नहीं किया गया, कुछ केजिंग में भिन्नता है, कुछ जो क्वेश्चन है उसमें नंबर नहीं दिए गए हैं, टोटलिंग है वो गड़बड़ हो रखी है। तो उसके लिए इस कैंडिडेट को ऑब्जेक्शन है वो लगाना। ऑब्जेक्शन लगाने का तरीका आगे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और क्या कमी रही है कॉपी में वो भी आगे आपको दिखाऊंगा। अब आप अपनी कॉपी को डाउनलोड करने के लिए थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको लिंक दिखाई देगा डाउनलोड कॉपी। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपने जिस जिस सब्जेक्ट के लिए कॉपी रीचेक के लिए आवेदन किया था उन सभी सब्जेक्ट का लिंक आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हालांकि फिलहाल मैंने यहाँ पे 12th क्लास के कैंडिडेट की आईडी को ओपन कर रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे आप कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हो या फिर कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हो, सब में जो प्रोसेस है वो सेम की सेम है, केवल जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग हो सकते हैं। अब अपनी कॉपी को डाउनलोड करने के लिए देखिए उसी सब्जेक्ट के आगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड, ठीक है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी है वो दिखाई देगी। कॉपी को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे राइट साइड के अंदर आपको एरो का लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी कॉपी वो चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो नंबर है बोर्ड के द्वारा तो नहीं बढ़ाए गए या फिर आपका जो स्टेटस है यहाँ पे नो चेंज आ रखा है या फिर मान लीजिए कुछ नंबर बढ़े हैं लेकिन फिर भी आपको शंका है, तो आप अपनी कॉपी के लिए या क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। और ऑब्जेक्शन लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए जिस सब्जेक्ट के अंदर आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं उसी के आगे लास्ट के अंदर आपको यहाँ पे लिंक है वो दिखाई देगा क्लिक फॉर अप्लाई ऑब्जेक्शन, इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे इस लिंक पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पे कई ऑप्शन है वो नजर आएंगे। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग जो ऑप्शन है उनका अलग अलग यहाँ पे मतलब है, थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए मैं इस कैंडिडेट की बात कर रहा था, कॉपी भी आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पे बोर्ड के द्वारा या जो एग्जामिनर है उसके द्वारा गलती की गई है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो ऑब्जेक्शन आ रखा है ये आ रखा है उत्तर पुस्तिका में प्रदत्त अंकों के योग में भिन्नता। कहने का मतलब है कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे आ रहा है उत्तर पुस्तिका के अंदर व बाहर केजिंग में भिन्नता, यानी क्वेश्चन के आंसर में फॉर एग्जांपल 4 नंबर दे दिए और बाहर टोटलिंग में 3 नंबर दे दिए, तो इस तरह से केजिंग भिन्नता बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए तीसरा जो ऑब्जेक्शन यहाँ पे आ रखा है प्रश्न में दिए गए अंकों के योग में त्रुटि, यानी मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसके कई पार्ट हैं, ठीक है, 1 2 3 4 पार्ट हैं, तो सभी पार्ट के अंदर यहाँ पे अंक दे दिए या फिर किसी पार्ट में दे दिए क्वेश्चन सही है फिर भी नंबर नहीं दिए, तो उसका ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो। इसके अलावा अगला जो ऑब्जेक्शन है किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए गए, इसका मतलब यह है कि एग्जामिनर के द्वारा आपकी कॉपी है उसके अंदर जो क्वेश्चन किया है या फिर आंसर आपने किया है उसको चेक नहीं किया, तो उसका भी ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं, ठीक है। 0 दे दिया, क्वेश्चन सही है फिर भी 0 दे दिया, तो ये भी गलत है, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे देखिए अगला जो ऑब्जेक्शन है उत्तर पुस्तिका व प्राप्त अंक तालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता, यानी आपकी जो कॉपी है उसके अंदर मान लीजिए टोटल नंबर 70 आ रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपकी जो मार्कशीट आई है या फिर आपका जो रिजल्ट है वहां पे 60 नंबर आ रहे हैं, तो इसके लिए भी आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए नंबर 6 में यहाँ पे आपका पत्र व्यवहार का पूरा पता आपको लिखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अपन ऑब्जेक्शन लगाने वाले हैं और ऑब्जेक्शन कुछ इस तरह का हम लगाएंगे। ऑब्जेक्शन नंबर 3 आप यहाँ पे देखिएगा प्रश्न में दिए गए अंकों के योग में त्रुटि, यानी एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन के आंसर के अंदर नंबर तो दे दिए लेकिन उसकी टोटलिंग में उसने गड़बड़ कर दी। कैसे, वो प्रूफ के साथ आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने उसी कैंडिडेट की कॉपी को यहाँ पे ओपन कर लिया, आप इसे अच्छी तरह से वो देख सकते हो। अब हमें यहाँ पे उस क्वेश्चन को देखना है, मैं डायरेक्टली उसी क्वेश्चन पे चलता हूँ। यहाँ पे पेज नंबर डालता हूँ, मैंने यहाँ पे 18 नंबर पेज है वो डाल दिया इस PDF फाइल का। हालांकि देखिए यहाँ पे कॉपी का जो पेज नंबर वो तो 15 रखा है,
लेकिन इस पीडीएफ फाइल का यहाँ पे देखिए 18 नंबर का पेज है वो आ रखा है, क्योंकि इसने 2 बाहर के पेज भी स्कैन है वो किए। अब यहाँ पे देखिए इस कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आंसर यहाँ पे किया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर है वो टोटल 2 मार्क्स का था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो एग्जामिनर है उसने यहाँ पे देखिए डेढ़ नंबर है वो भी दे रखा है, आप यहाँ पे दे सकते हो। और इसके अलावा जब एग्जामिनर ने यहाँ पे इसकी टोटलिंग की तो देखिए टोटलिंग के अंदर यहाँ पे देखिए 2 पार्ट इसने बांटा था, दूसरे पार्ट में 0 आया और टोटलिंग में आप यहाँ पे दे सकते हो इक्वल टू के अंदर केवल आधा नंबर ही इसने ऐड किया। हालांकि ऐड करना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5 नंबर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया है, केवल आधा नंबर। तो यहाँ पे एग्जामिनर की गलती है, न कि यहाँ पे कैंडिडेट की या फिर स्टूडेंट की। इसी को लेके अपन ऑब्जेक्शन डालेंगे। तो चलिए वापस मैं आपको यहाँ पे साइड पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्शन नंबर यहाँ पे 3 है, ठीक है। प्रश्न में दिए गए अंकों के योग में त्रुटि है, ठीक है, योग सही तरीके से नहीं हुआ। तो यहाँ पे अपन यस है वो सिलेक्ट करेंगे और जैसे हमने यहाँ पे यस को सिलेक्ट किया तो देखिए टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे आ गई है और टोटल प्रश्न संख्या भी यहाँ पे आ चुकी है। अब जिस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन लगाना है उस पे आपको टिक लगाना है। जैसे फिलहाल जो क्वेश्चन था 15 का था, हमने यहाँ पे इसको टिक है वो लगा दिया। और पेज नंबर कितना था, पेज नंबर पीडीएफ फाइल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, न कि कॉपी की, ठीक है। तो यहाँ पे 18 नंबर पेज है, वो डायरेक्टली 18 नंबर पेज पे वो चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन हमने यहाँ लगा दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ तो हमने क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए इसको लेके 2 ऑब्जेक्शन और बन जाते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन बना उत्तर पुस्तिका में प्रदत्त अंकों के योग में भिन्नता। तो आपको क्योंकि योग में भिन्नता थी तो आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्शन बन जाता है उत्तर पुस्तिका के अंदर व बाहर केजिंग में भिन्नता। तो आपको यहाँ पे यस करना है। अब केजिंग का मतलब भी दोस्तों आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने 18 नंबर पेज में फिर से यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ, सॉरी क्या हो गया, 18 नंबर यहाँ पे टाइप करता हूँ। और देखिए यहाँ पे फिलहाल 1.5 नंबर था, आधा नंबर जोड़ा है। अगर इसके मेन पृष्ठ की बात करें अपन, यहाँ पे देखिए मेन पृष्ठ पे वापस चलते हैं और यहाँ पे देखिए टोटलिंग में यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आप यहाँ पे दे सकते हो, मैं आपको जूम करके वो दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो केवल आधा नंबर वो जोड़ा गया। तो देखिए केजिंग में भिन्नता हो गई, यानी अंदर कुछ हो रहा है और बाहर कुछ हो रहा है, ठीक है। तो केजिंग में ये भिन्नता हो गई, तो ये एक ऑब्जेक्शन हो गया। चलिए इसके अलावा एक और ऑब्जेक्शन आपको मैं लगा के दिखाता हूं। अब यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्शन बन रहा है, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए हैं। तो इसको अपन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यस करते हैं। अब फिर से वही मामला आ गया, वही क्वेश्चन नंबर पूछेगा, वही पेज नंबर पूछेगा। अब आपको मैं कॉपी है वो भी चेक करके दिखा देता हूं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो कैंडिडेट है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ रहा है, मैं पेज नंबर डायरेक्टली 8 पे चलता हूं। तो आप यहाँ पे देखोगे 8 नंबर पेज के अंदर एक कैंडिडेट ने एक जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा कितना नंबर क्वेश्चन है ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है और इसके कई पार्ट हैं। देखिए पार्ट नंबर 1 आ रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पार्ट नंबर 2 आ रखा है, पार्ट नंबर 3 आ रखा है, ठीक है, पार्ट नंबर 4 आ रखा है। इसके कई पार्ट हैं, लेकिन एग्जामिनर के द्वारा पार्ट नंबर 5 के अंदर यहाँ पे गलती कर दी है। और क्या गलती कर दी है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है ये, और यहाँ पे लिखा माइनर ऑफ एलिमेंट्स 6। जो भी आगे है, जो भी क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आपको समझना आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एग्जामिनर के द्वारा, हालांकि यहाँ पे देखिए 0 नंबर तो दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है जो कैंडिडेट ने मुझे बताया है और जो सब्जेक्ट टीचर है उसने मुझे बताया है, उसके अनुसार मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मैथ का टीचर नहीं हूँ और मुझे 12th लेवल की इतनी हाईएस्ट मैथ भी नहीं आती है। मैं आपको क्लियर है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे जिस प्रकार से मुझे क्वेरी मिली है उस क्वेरी के हिसाब से आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका जो राइट जो आंसर है वो यही है -14, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कैंडिडेट या फिर स्टूडेंट ने भी यहाँ पे देखिए -14 है वो लगा रखा है, यानी इसका राइट आंसर है वो निकाल रखा है। आप अपने लेवल पे क्वेश्चन की जांच है वो करवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाना है। अब देखिए बोर्ड का रूल ये बोलता है, अगर यहाँ पे नंबर ही नहीं दिए गए, देखिए यहाँ पे जो आ रखा है ऑब्जेक्शन, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्शन आ रखा है, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए गए। हालांकि यहाँ पे देखिए एग्जामिनर के द्वारा अंक तो दिए गए, लेकिन यहाँ पे 0 दिए गए हैं। हालांकि इसके ऊपर तो नियमानुसार अपन ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी यार अपना क्वेश्चन 100% सही है, अपने को ऑब्जेक्शन लगाने में क्या जाता है। अगर बोर्ड एक्सेप्ट करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं करता है तो आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए मेरी राय के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था और पार्ट नंबर 5 था, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पे देखिए पेज नंबर यहाँ पे आ रखा 8 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्शन लगा दिया। अब यहाँ पे अच्छी तरह से वो चेक कर लेगा इस चीज को कि ऑब्जेक्शन आया है या नहीं आया, ठीक है। चलिए
ये हमारा काम हो गया। तो इसी तरह से आपको ऑब्जेक्शन है वो लगा देना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नो कर देते हैं क्योंकि अंक तालिका में कोई भिन्नता नहीं है। अगर आपके यहाँ पे भिन्नता है तो आपको यहाँ पे यस करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है। तो चलिए मैं डायरेक्टली एड्रेस है वो डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई एंड कंटिन्यू। अप्लाई एंड कंटिन्यू पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है या नेक्स्ट स्टेप है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और यहाँ पे देखिए आपको सबमिट सक्सेस का मैसेज है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके पे आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। और इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपने जिस सब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया है उसके आगे आपको देखिए यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है वो मिल जाएगा, अप्लाइड का, ठीक है। इसका मतलब है इसके लिए आपने अप्लाई है वो कर दिया है। इसके बाद मान लीजिए आपने 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है और अलग अलग में आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो देखिए उसी के आगे आपको क्लिक फॉर अप्लाई ऑब्जेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है या लिंक मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक करना है और जो फिलहाल अपन स्टेप कंप्लीट करके लेके आए हैं उन्हीं स्टेप को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। हालांकि फिलहाल मैं केवल एक ही सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा रहा हूँ क्योंकि कैंडिडेट के केवल एक ही सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे जो समस्या थी, जो दिक्कत थी उसी के लिए था, इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ। यहाँ पे जो दूसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, इसके लिए मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, देखिए जब भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाओ तो ऑब्जेक्शन लगाने से पहले आप अच्छी तरह से वेरीफाई कर लीजिएगा अपनी हर एक चीज को। क्योंकि जब आप एक बार ऑब्जेक्शन लगा देते हो और उसके बाद आप अपना पेमेंट कर देते हो और फिर आपको याद आता है कि यार ये गलती हो गई, हमने तो गलत जानकारी दे दी, तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो पहले आप अपने ऑब्जेक्शन को सही तरीके से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए हमने इस सब्जेक्ट के अंदर देखिए फिलहाल यहाँ पे अप्लाई किया, अब यहाँ पे कोई भी क्लिक नहीं हो रहा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फिलहाल अपन और कोई ऑब्जेक्शन लगा भी नहीं सकते, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे आपको अपना पेमेंट है वो कर देना। जब तक आप यहाँ पे पेमेंट नहीं करोगे दोस्तों तब तक आपका जो ऑब्जेक्शन है वो वेरीफाई नहीं होगा, यानी बोर्ड के पास नहीं पहुंचेगा। तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। पेमेंट के लिए आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे है वो ले जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक बार फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पे 100 रुपये आ रखा है क्योंकि ऑब्जेक्शन का केवल आपको 100 रुपये ही पे करना है। चलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, पे फॉर कियोस्क यानी ई मित्र के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हो या फिर आपके पास ऑनलाइन सुविधा है पेमेंट करने की तो उसके द्वारा भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट है वो कर रहा हूँ। ओके पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद आपके सामने देखिए ऑप्शन आ जाएगा नेट बैंकिंग का। यहाँ से आपको अपना जो बैंक है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे स्टेट बैंक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। पे नाउ पे क्लिक आपको कर देना है तो आपके लिए नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे पेमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पेमेंट है वो सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा है। हर बार जो पेमेंट है यहाँ पे फेल्ड है वो दिखाया जा रहा है। ये इनके सर्वर की प्रॉब्लम है। अगर आपके पास भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब यही है कि सर्वर प्रॉब्लम के कारण आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप बार बार है इसके लिए ट्राई है वो कीजिएगा। हालांकि मैं भी यहाँ पे देखिए काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ हमारे स्क्रीन पे टाइम देख सकते हैं और वीडियो का पहले वाला टाइम भी आप देख सकते हैं ताकि आपको डिफरेंस का अंतर वो लग जाए। फिलहाल पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा है तो फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पे देखिए पेमेंट करके नहीं दिखा सकता क्योंकि जब यार सर्वर ही एरर आ रहा है तो आगे की प्रोसेस मैं कैसे कर पाऊंगा। और वैसे आपके लिए जल्दी से जल्दी ये वीडियो मुझे अपलोड भी करनी है तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। अगर पेमेंट को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट है वो कर दीजिएगा। और वैसे भी मैंने डिपार्टमेंट को अभी यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप है वो कर दिया है, ये सर हैं और अब इनकी ये जो टेक्निकल एरर है वो ये चेक करेंगे। हालांकि आरबीसी बोर्ड के ये सर हैं, ये टेक्निकल एरर है वो चेक करेंगे और जैसे इसका कोई समाधान आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी है वो दूंगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए आप बार बार ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा है तो फिर आपके पास दूसरा रास्ता है वो बच जाता है और दूसरा रास्ता है ई मित्र का। यानी आप ई मित्र के द्वारा भी पेमेंट है वो कर सकते हैं और इसके लिए आपको यहाँ पे फ्रॉम कियोस्क वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए कुछ इस तरह से एक ई मित्र का रेफरेंस नंबर है आपके पास है वो आ जाएगा और ये जो रेफरेंस नंबर है आपको ई मित्र वालों के पास लेके जाना है। वो बोर्ड की वेबसाइट को ओपन करेंगे और आपका पेमेंट है वो जमा करवा देंगे और पेमेंट जमा करवाने के बाद फिर से आप अपनी आईडी के अंदर लॉगिन करोगे तो यहाँ पे पेमेंट है वो सक्सेसफुली आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो दूसरा रास्ता आपके पास ये बचता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुली नहीं होता है
तब तक आपकी कॉपी का जो ऑब्जेक्शन है वो भी वेरीफाई नहीं होता है। तो पेमेंट को सक्सेसफुली होने के बाद ही आप इसे वेरीफाई है वो समझिएगा। हालांकि फिलहाल इतनी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों इस तरह से अपन आरबीसी बोर्ड की कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। अगर कॉपी डाउनलोड को लेके या फिर ऑब्जेक्शन को लेके किसी प्रकार का आपको कंफ्यूज है या फिर कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे फॉलो करके वहां पर भी आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल वीडियो देख के काम चला रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से यार आपको नई नई वीडियो की जानकारी वो मिलता रहे। बस यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं, बस आपके भले के लिए। सब्सक्राइब करो या नहीं करो, अगर आपको लग रहा है कि इस चैनल के द्वारा या फिर इस राजगुरु जी के द्वारा सही और सटीक जानकारी दी जाती है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वरना आपकी मर्जी है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।